अमेजन मशीन इमेज। राइट। तो आज हम लोग एएमआई देखने वाले हैं, अमेजन मशीन इमेज, एएमआई जिसको बोलते हैं। राइट। इसमें एक टर्म आता है इमेज। राइट। इमेज बेसिकली क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ इमेज वी कैन क्रिएट द इंस्टेंसेस। राइट। जैसे अगर लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स का इमेज है तो लिनक्स के इमेज से लिनक्स इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। विंडोज का इमेज है, विंडोज के इमेज से हम विंडोज का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। राइट। तो अमेजन इमेज एएमआई क्या करता है? एएमआई एक ऑप्शन होता है, एक मेन्यू होता है, अमेजन एक सर्विस है एडब्ल्यूएस का। एएमआई क्या करता है कि जितने भी इमेजेस है वो इमेजेस को मैनेज करता है। राइट। तो एएमआई अमेजन मशीन इमेज क्या करता है? इमेजेस को मैनेज करता है। मतलब क्या हो गया, एएमआई के अंदर या अमेजन के पास जो एएमआई के पास लिस्ट ऑफ इमेजेस होता है और उस इमेज से हम क्या करते हैं? इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। राइट। कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर। अब क्या करेंगे, जो हम इमेज क्रिएट करते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, अपना इमेज क्रिएट करेंगे। राइट। जैसे अमेजन के पास तो बहुत सारे लिस्ट ऑफ इमेजेस है एएमआई के पास, लेकिन हम क्या करेंगे, उस इमेजेस को छोड़ के एक अपना इमेज क्रिएट करेंगे। राइट। और उस इमेज से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। राइट। तो इमेज क्रिएट कर देंगे कैसे? सपोज दैट कि आपने एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया। राइट। और इस EC2 इंस्टेंस के ऊपर आपने एक वेब एप्लीकेशन इंस्टॉल किया। राइट। और इस वेब एप्लीकेशन इंस्टॉल किया और इस EC2 इंस्टेंस का वेब एप्लीकेशन का एक डेटाबेस भी क्रिएट किया। राइट। तो जैसे अब हमारे पास ये फुल फ्लेज का इंस्टेंस हो गया। राइट। अब इंस्टेंस से हम क्या करेंगे? इमेज क्रिएट करेंगे। राइट। इमेज क्रिएट किया और इमेज से हम क्या करेंगे? मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। राइट। एक से ज्यादा हम इमेज सॉरी इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो जितने भी इमेज से जो भी प्रीवियस इंस्टेंसेस जो इमेज क्रिएट किया और इमेज से मान लो कि मैं इंस्टेंस यह क्रिएट कर दिया वेब 1, वेब सर्वर 1, वेब सर्वर 2 और वेब सर्वर 3। राइट। ये तीन मैंने एक इमेज से तीन इंस्टेंस क्रिएट कर दिए। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन सोर्स मशीन के पास था, राइट, सपोज दैट कि हमारे पास इस मशीन के पास वेब ऐप है, एप्लीकेशन है और डीबीज डेटाबेस है इस मशीन के पास। राइट। और ये मशीन लिनक्स पे बना हुआ, सपोज दैट ये मैंने लिनक्स पे ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स इंस्टॉल है। तो सेम काइंड्स ऑफ यहाँ पे भी आ जाएगा, वेब ऐप के अंदर EC2 इंस्टेंस लिनक्स इंस्टेंस हो जाएगा और लिनक्स इंस्टेंस के अंदर वेब सर्वर होगा और इसके डेटाबेस होगा। राइट। तो ये सेम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे वेब सर्वर 2 के अंदर भी आ जाएगा, लिनक्स वेब और डेटाबेस। राइट। तो एक एक इमेज से क्या हो गया? मल्टीपल इंस्टेंस हम क्रिएट कर सकते। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया? सपोज डेट कि एक इमेज आपने एएमआई के अंदर आपने एक इमेज क्रिएट कर दिया, मान लो कि वेब 1 का। राइट। वेब 1 का नाम से आपने एक इमेज क्रिएट कर दिया। राइट। और इस इमेज से आप ऑपरेटिंग इंस्टेंस जब क्रिएट करेंगे तो जिस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर इमेजेस क्रिएट होगा उस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आप इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। सपोज दैट कि ये मुंबई रीजन के अंदर आपने इमेज क्रिएट किया। राइट। तो मुंबई रीजन के अंदर ही आप इंस्टेंस भी क्रिएट करोगे। राइट। राइट। अगर आपने इमेज क्रिएट किया मुंबई रीजन के अंदर और इंस्टेंस क्रिएट करना चाहते हो, अगर मान लो कि नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर, मुंबई रीजन के अंदर इमेज है और नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर आपने इमेज क्रिएट सॉरी इंस्टेंस क्रिएट करना है इस इमेज से, तो क्या करना पड़ेगा? इस इमेज को कॉपी करके सबसे पहले नॉर्थ वर्जीनिया रीजन के अंदर कॉपी करना पड़ेगा। राइट। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप इस इमेज से इंस्टेंस क्रिएट करोगे। राइट। पहले इमेज कॉपी हो गया और इमेज से इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट होगा।
राइट। आप डायरेक्टली अगर आप एक रीजन के अंदर इमेजेस या दूसरे रीजन के अंदर आप इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते हो। आपको उस रीजन के अंदर कॉपी करना पड़ेगा इमेज को, और उसके बाद आप उस रीजन के अंदर, जिस रीजन के अंदर आपने कॉपी किया उस रीजन के अंदर आप इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। आपने आप सपोज दैट कि आपने इमेज क्रिएट किया मुंबई रीजन के अंदर, मुंबई रीजन के अंदर आपने इमेज क्रिएट किया, राइट। राइट। मुंबई रीजन के अंदर इमेज इमेज क्रिएट किया, और एक तो ऑप्शन होता है कि आप दूसरे रीजन के अंदर आप कॉपी कर लो और उसके बाद इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो उस इमेज से। दूसरा रीजन, दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है कि इमेज तो आपने क्रिएट किया, मान लो कि अकाउंट ए, अकाउंट ए, एक अकाउंट से, मान लो कि अकाउंट एक अकाउंट से आपने इमेज क्रिएट किया और मुंबई रीजन के अंदर आप इस इमेज को आप अकाउंट बी के नाम, दूसरे अकाउंट के, मतलब क्या कि मेरा अकाउंट है अमेजन के ऊपर, मैंने अपने लॉगिन क्रिएट किया तो मेरा एक अकाउंट आईडी होगा, राइट। नीरज जी ने लॉगिन किया तो उसका एक अपना अकाउंट आईडी होगा, राइट। आप सेम इमेज को एक दूसरे अकाउंट आईडी के साथ आप शेयर कर सकते हो, राइट। उस केस में क्या होता है कि जब आप इमेज को अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में शेयर करते हैं, तो सपोज दैट कि आपने मान लो कि अकाउंट ए के अंदर मुंबई रीजन के अंदर आपने इमेज क्रिएट किया, राइट। तो यहाँ पे अकाउंट बी मतलब कि दूसरे लॉगिन पे दूसरे यूजर के पेज, जो दूसरे यूजर का जो अकाउंट होगा उस अकाउंट के मुंबई रीजन के अंदर ही आप इस इमेज को शेयर कर सकते हो, राइट। अगर ऐसा नहीं है कि आपने अकाउंट क्रिएट किया मुंबई रीजन के अंदर और अकाउंट बी माने दूसरे यूजर का आपको नॉर्थ वर्जीनिया या ओहायो रीजन के अंदर आप शेयर करना चाहते हो, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। जिस रीजन के आपने क्रिएट किया उसी रीजन के अंदर दूसरे अकाउंट में भी आप शेयर कर सकते हो, राइट। तो हम एक इमेज क्रिएट करेंगे अकाउंट ए के अंदर, और वही इमेज को हम दूसरे अकाउंट पे हम शेयर करेंगे, राइट। हाँ, एक बार आपने अकाउंट शेयर कर दिया, फिर एक इमेज की यहाँ से इमेज से आपने इंस्टेंस क्रिएट किया इंस्टेंस क्रिएट किया फिर इंस्टेंस से आपने इमेज क्रिएट किया, राइट। आप यहाँ से आप इमेज को कॉपी करके, यहाँ मुंबई रीजन है तो आप ओहायो रीजन के अंदर आप कॉपी कर सकते हो। कॉपी करके आप यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो, इमेज यहाँ पे कॉपी कर दिया और यहाँ से इंस्टेंस क्रिएट कर दिया, राइट। अब सवाल ये होता है कि जैसे हम यहाँ पे कॉपी करेंगे फिर उसको इमेज क्रिएट करेंगे, इमेज को कॉपी करेंगे फिर इमेज से इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, ऐसा क्यों करेंगे? हम तो एक ही इमेज क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे भी ओहायो रीजन के अंदर भी इमेज क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो जब हम इमेज क्रिएट करते हैं तो इमेज के अंदर, जैसे मान लो कि EC2 का एक EC2 इंस्टेंस है, इसको इमेज क्रिएट किया, राइट। तो इमेज क्रिएट EC2 इंस्टेंस पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर चल रहा है, राइट। जैसे वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चल रहा है, इसके अंदर मल्टीपल डिपेंडेंसी है एप्लीकेशन चलाने के लिए, राइट। सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर चल रहा है। तो आइदर इसको इमेज इस मशीन का इमेज क्रिएट करके आप शेयर कर सकते हो, या सेम काइंड्स ऑफ आप इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो और उसके ऊपर जो भी डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन चलाना है तो चला सकते हैं। तो दो ऑप्शन है यहाँ पे। अगर आप चाहते हो कि एज इट इज हम सेम मशीन हम दूसरे रीजन के अंदर चलाना चाहते हैं तो चला सकते हो, दूसरे अकाउंट के अंदर चलाना चाहते हैं तो चला सकते हो, शेयर कर सकते हैं, इमेज को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा थ्योरी पे नहीं जाते, सीधे डायरेक्ट लैब पे जाते हैं और लैब पे करके देखते हैं वन बाय वन, राइट। ठीक है, तो आगे डायरेक्ट हम AWS के कंसोल पे यहाँ पे एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, राइट। राइट, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं और इसके ऊपर वेब एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, राइट। और सेम इंस्टेंस को हम इमेज क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे
देखो AMI के जब हम कंसोल ओपन करते तो लेफ्ट साइड में इमेजेस है और AMI है, राइट, और AMI कैटलॉग है। इमेजेस के अंदर द इमेजेस AMI और AMI कैटलॉग है। AMI पे जाते हैं तो यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या होता है, ओन्ड बाय मी, कि मैं अपना मेरा अपना कितना इमेज क्रिएटेड है यहाँ पे। तभी कोई इमेज क्रिएटेड नहीं, राइट। अगर मैं पब्लिक इमेज की बात करूँ कि जो भी इमेज अवेलेबल है, राइट, तो बहुत सारे इमेजेस अवेलेबल है, पब्लिकली इमेज इमेज अवेलेबल है, राइट। ये क्या किया है कि सपोज देखो, अब यहाँ पे एक अमेजन मार्केट प्लेस है राइट साइड, राइट, यहाँ पे इसको बाद में आते हैं देखते हैं क्या है, राइट। तो ये पब्लिकली इमेज अवेलेबल है, राइट। अगर आपने इमेज जो क्रिएट किया है और इस इमेज को प्राइवेट रखा है, राइट, तो प्राइवेट रखा है मतलब कि जो आपने इमेज क्रिएट किया उसको प्राइवेट रखा तो केवल आप ही देख सकते हो, राइट, और आप जिसको शेयर करोगे उसको देख सकते हो। तो फिलहाल AMI की बात करेंगे तो AMI के अंदर हमने कोई भी इमेज क्रिएट नहीं किया है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ, लॉन्च इंस्टेंस करेंगे और यहाँ पे दे देता हूँ वेब सर्वर, राइट। वेब सर्वर, अब देखो यहाँ पे जो ये अमेजन लिनक्स है ये क्या है, एक इमेज है। मैक ओएस क्या है, एक इमेज है। उबुंटू क्या है, इमेज है, राइट। जैसे विंडोज इमेज, रेड हैट इमेज। मैंने वेब सर्वर नाम दे दिया, एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ और सेम इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ, अमेजन लिनक्स, राइट। और फ्री टायर्स का जो भी एलिजिबल है हमारे पास, फ्री टायर्स ही सेलेक्ट करूंगा, राइट। की पेयर एक मैं क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे पीपी के ले लेता हूँ वेब की के नाम से मैंने एक की पेयर क्रिएट कर लेता, राइट। रीजन हमारा क्या है, टोक्यो रीजन के अंदर, राइट। और उसके बाद HTTPS भी अलाउ कर देता हूँ, HTTP ट्रैफिक अलाउ कर देता हूँ और कुछ नहीं करना है, इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ। नीचे जाएंगे तो व्यू ऑल इंस्टेंस है, इस पे क्लिक करेंगे, राइट। तो ये वेब सर्वर इंस्टेंस क्या है, अभी पेंडिंग स्टेट में है, राइट। तो लेट्स वेट फॉर 2 मिनट्स टू अप एंड रनिंग। मीनवाइल क्या करता हूँ, एक और इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ विंडोज का, राइट। तो मैं लॉन्च इंस्टेंस पे गया और यहाँ पे लिख देता हूँ विन वेब सर्वर, विंडोज वेब नाम दे दिया, राइट। यहाँ पे विंडोज इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ और वही फ्री टायर एलिजिबल लेंगे, राइट। T2 माइक्रो की पेयर की क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, पीपी के FPM ले लेते हैं, राइट। क्रिएट की पेयर कर लेंगे, राइट। और यहाँ पे भी अलाउ कर देते हैं HTTP HTTPS, राइट। और इसके एडवांस में जाते हैं, राइट। एडवांस में आया और एक और वॉल्यूम्स अटैच करेंगे, राइट। तो एक और वॉल्यूम से अटैच करेंगे तो यहाँ पे ऐड न्यू वॉल्यूम कर देते हैं और वॉल्यूम का साइज रहने देते हैं 8 GB, राइट। सारे कॉन्फ़िगरेशन सेम रहने देते हैं। यहाँ डिलीट ऑन टर्मिनेशन यहाँ पे नो रहने देते हैं, राइट। डिलीट ऑन टर्मिनेशन नो रहेगा मतलब क्या हो गया, मशीन टर्मिनेट होगा तो भी ये जो वॉल्यूम्स है वो रहेगा, राइट। लॉन्च इंस्टेंस कर देते हैं। तो 2 महीने इंस्टेंस लॉन्च कर दिया, एक विंडोज का दूसरा लिनक्स का, राइट। रिफ्रेश करेंगे तो 2 इंस्टेंस लॉन्च हो गया, राइट। विंडोज से ये मेरा लिनक्स का, यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ, इसको एडिट कर देता हूँ नेम में और यहाँ पे दे देता हूँ लिनक्स, एडिट
लिनक्स वेब सर्वर, मैंने इसका नेम दे दिया, राइट। अब इस मशीन को कनेक्ट करता हूँ, तो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ लिनक्स मशीन को, चाहे आप पुटी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, चाहे वेब के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, तो मैं वेब के थ्रू कनेक्ट कर रहा हूँ। मशीन इंस्टेंस से हम लॉगिन कर रहे हैं। अब देखो, जब डिफॉल्ट लॉगिन किया होता है EC2 यूजर से डिफॉल्ट इंस्टेंस लॉगिन होता है, राइट। तो मैं कंट्रोल L करके क्लियर कर लेता हूँ और रूट प्रिविलेज के अंदर जाता हूँ, तो sudo करता हूँ, तो रूट प्रिविलेजेस के अंदर आ गया, राइट। अब इसके अंदर क्या करना है, एक वेब सर्वर इंस्टॉल करना है, राइट। तो सबसे पहले मैं इस मशीन को अपडेट कर लेता हूँ, तो यम अपडेट -y, राइट। मशीन अपडेटेड है, नथिंग टू डू, मशीन क्या है, ऑलरेडी अपडेटेड है, राइट। तो यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया हम, इंस्टॉल httpd-y, राइट। मैंने क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया मशीन को, मशीन पे वेब सर्वर इंस्टॉल कर लिया। कंट्रोल L से क्लियर कर लेंगे, राइट। यहाँ पे एक index.html करके फाइल क्रिएट करेंगे, राइट। तो यही यहाँ था ना पे शायद। cd करेंगे, हम्म। var वी आर स्लैश डब्ल्यू www डब्ल्यू डब्ल्यू स्लैश एस http टी टी पी डी httpd http एंटर कर लेता हूँ, ls करता हूँ। तो यहाँ पे क्या HTML है, सॉरी। तो जो हम मेरा पाथ होगा ना, पाथ कहाँ पे होगा, HTML का फाइल का पाथ कहाँ पे होगा, cd, उसके बाद वार के अंदर www के अंदर HTML राइट। और यहाँ पे आने के बाद, इस डायरेक्टरी के अंदर आने के बाद, मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ index.html, राइट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ vi index.html, राइट। अब यहाँ पे एक मैसेज कंटेंट टाइप कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड, राइट। WQ सेव, राइट। अब मैं कहाँ पे जाता हूँ, बैक टू द उसी लोकेशन पे जिस लोकेशन पे मैं था, राइट। तो यहाँ पे मैं आता हूँ cd डॉट डॉट अगेन cd डॉट डॉट अगेन cd डॉट डॉट, आता हूँ तो कहाँ पे आ गया, रूट के अंदर आ गया, राइट। एग्जिट कर लेता हूँ और कंट्रोल L कर लेता हूँ, यहाँ पे sudo su करते हैं, राइट। अब मैंने इंस्टॉल तो कर दिया, इंस्टॉल के अंदर मैंने index.html फाइल भी क्रिएट कर दिया। अब इस फाइल, जो सर्विस को स्टार्ट करना है, राइट। अभी हमारे केस में देखो, जो मेरा पब्लिक आईपी है लिनक्स वेब सर्वर के अंदर, इसको कॉपी करेंगे, राइट। और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, .at लगाएंगे, बाय डिफॉल्ट किस पे होता है, 80 पे होता है। तो यहाँ पे मेरे पास दिस साइट कांट बी रीचेबल आ रहा है, राइट। क्योंकि ये मेरा इंस्टॉल तो कर दिया वेब सर्वर, बट इसका अंदर सर्विस मैंने अपने किया, राइट। तो मैंने सर्विस अपने करने के लिए क्या कमांड चलाना है मुझे, यहाँ पे रीस्टार्ट एस टी टी सर्विस सर्विस रीस्टार्ट है ना, सर्विस स्टार्ट। HTTPD स्टार्ट, राइट। यस, सर्विस HTTPD रीस्टार्ट, राइट। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्विस HTTPD स्टार्ट किया और रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड करके एक एप्लीकेशन आ गया, राइट। एक नाम आ गया, जो मैंने वेब पेज क्रिएट किया था index.html के अंदर, राइट। एक काम तो मैंने ये क्रिएट कर दिया। अब मैं ls करता हूँ, तो यहाँ पे कोई भी फाइल्स क्रिएटेड या फोल्डर्स क्रिएटेड, डायरेक्टरी क्रिएटेड नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ, mkdir, और मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लिया। मान लो कि टेस्ट नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दिया, ले, राइट। ls करेंगे तो टेस्ट नाम का डायरेक्टरी हो गया, क्रिएट आ गया, क्रिएटेड हो गया। तो मैं यहाँ पे टेस्ट के अंदर जाता हूँ, एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, टच फाइल 1, राइट, राइट। एम्प्टी फाइल क्रिएट कर लिया,
टेस्ट के अंदर। राइट, तो दो काम किया इस मशीन पे मैंने। क्या किया, एक फाइल क्रिएट कर दिया टच फाइल 1 के नाम से। राइट, और फाइल किसके अंदर क्रिएट किया, टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर। और एक मैंने वेब सर्वर क्रिएट कर दिया। राइट, अब इंस्टेंस जो लिनक्स इंस्टेंस के ऊपर मैंने जो काम किया है, अब लिनक्स इंस्टेंस के ऊपर आएंगे। राइट, और यहाँ पे एक्शन ऑप्शन है। राइट, एक्शन पे क्रिएट क्लिक करेंगे और नीचे में है इमेज एंड टेम्पलेट। राइट, यहाँ पे जाएंगे, इमेज एंड टेम्पलेट पे जाएंगे और क्रिएट इमेज करेंगे। राइट, लिनक्स मशीन का क्रिएट इमेज करेंगे। तो जब मैं क्रिएट इमेज कर रहा हूँ, देखो अभी हमारे केस में क्या है, इंस्टेंस मेरा अप एंड रनिंग है। राइट, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है कि अभी तो हमारे पास टेस्टिंग के लिए मैंने वेब सर्वर क्रिएट कर दिया, इसके अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दिया, उसके अंदर एक फाइल क्रिएट कर दिया, बस इतना ही काम किया। राइट, लेकिन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में या रियल लाइफ इन्वायरमेंट में अगर भी लिनक्स मशीन पे रियल टाइम एप्लीकेशन चल रहा है, अरे रियल टाइम डेटा का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है कि लिनक्स मशीन को सबसे पहले स्टॉप कर देंगे, इंस्टेंस स्टेट में जाके स्टॉप इंस्टेंस करेंगे, फिर हम उसके इंस्टेंस का इमेज क्रिएट करेंगे। राइट, लेकिन मेरे लिए क्या है, एक टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम रनिंग इंस्टेंस में ही इमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिनक्स एक्शन के अंदर आया और इमेज एंड टेम्पलेट के अंदर जाएंगे और क्रिएट इमेज करेंगे। राइट, क्रिएट इमेज किए तो अब इमेज का नाम तो मैं मान लो कि वेब सर्वर 1 ले देता हूँ। राइट, इमेज का नाम, डिस्क्रिप्शन आपको देना है तो दे सकते हो, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ वेब सर्वर। राइट, वेब सर्वर मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया। राइट, अब नीचे क्या है, नो रिबूट इनेबल, तो मैं यहाँ पे नो रिबूट इनेबल है, तो मैं ठीक है ओके रहने देते, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ईबीएस वॉल्यूम एक ही अटैच है। राइट, एक ही अटैच है। मैं क्या किया, जब मैं इंस्टेंस क्रिएट किया था तो एक ही वॉल्यूम इसके अंदर इंस्टेंस के अंदर सेलेक्ट किया था, तो इसलिए यहाँ पे एक वॉल्यूम है। आप चाहे तो एक नया वॉल्यूम भी इमेज के साथ ऐड कर सकते हो। राइट, तो फिलहाल मैंने इमेज पे कोई वॉल्यूम से ऐड नहीं कर रहा हूँ। राइट, इस इमेज के साथ देखो यहाँ पे लिखा हुआ डिलीट ऑन टर्मिनेशन इनेबल। राइट, जब भी इंस्टेंस से अगर इंस्टेंस से इमेज से इंस्टेंस क्रिएट होगा और इंस्टेंस को डिलीट करेंगे तो वहां पे इनेबल हो जाएगा, मतलब इंस्टेंस के साथ साथ ये वॉल्यूम भी डिलीट हो जाएगा। राइट, कुछ नहीं करना है, एक क्रिएट इमेज कर लेना है। राइट, हमने टोक्यो रीजन के अंदर एक इमेज क्रिएट किया है। राइट, अब मैं जाता हूँ एएमआई पे। राइट, एएमआई पे आता हूँ तो यहाँ पे देखो वेब सर्वर नाम का एक इमेज क्रिएट हुआ है। राइट, जो कि प्राइवेट है, अभी ये स्टेटस पेंडिंग है, मतलब क्रिएट हो रहा है। राइट, तो रिफ्रेश करेंगे, इट विल टेक सम टाइम्स टू क्रिएट इमेज फ्रॉम द इंस्टेंसेस। राइट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेज एक क्रिएट हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो वर्ल्ड बाय मी, ये मेरे द्वारा इमेज क्रिएटेड हुआ है। राइट, अगर सोर्स की बात करोगे, अब ऑनर का देखो, ऑनर क्या है, 4077। ये 4077 आप अकाउंट पे जाओगे तो यहाँ पे 4077 जो भी अकाउंट है ना, जिस अकाउंट से लॉगिन हुआ है उसी अकाउंट्स का ऑनर है। ऑनर क्या मतलब, वही अकाउंट वही ऑनर ये इमेज क्रिएट किया है। राइट, तो ये ऑनर का अकाउंट आईडी है। राइट, विजिबिलिटी है प्राइवेट, मतलब क्या, इस इमेज को अभी पब्लिक नहीं किया है। राइट, अगर इस इमेज को पब्लिक कर देंगे तो ये क्या हो गया, पब्लिकली अवेलेबल हो गया। स्टेट अभी पेंडिंग है, पेंडिंग का मतलब क्या, अभी क्रिएटिंग मोड में है, क्रिएट नहीं हुआ है। राइट, प्लेटफॉर्म क्या है, लिनक्स और यूनिक्स। राइट, वॉल्यूम कौन सा अटैच है, ईबीएस वॉल्यूम टाइप अटैच है। और ब्लॉक डिवाइसेस डेव XDA, मतलब रूट लेवल पे अभी एक चल रहा है, dev.xvda रूट लेवल पे अभी डिवाइस का पाथ दिया हुआ है। राइट, तो ये सारे वर्चुअलाइजेशन HBM है। राइट, ये सारे डिस्क्रिप्शन है, तो मैं क्या कर रहा हूँ फिलहाल, रिफ्रेश करके देख लेता हूँ कि ये कंप्लीट हुआ है कि नहीं। राइट, स्टिल इट इज इन पेंडिंग स्टेट। राइट, तो लेट्स वेट फॉर 2 मिनट्स। राइट, तो चेक करते हैं ये मेरा स्टेट
कंप्लीट हुआ कि नहीं, हाँ स्टेट मेरा अवेलेबल हो गया, राइट। तो जो मैंने इमेज क्रिएट किया है वो इमेज मेरा क्रिएट हो गया, राइट। आप नेम यहाँ पे नेम दे सकते हैं, तो नेम में डाल देता हूँ वेब सर्वर लिनक्स। लिनक्स AMI नेम तो दे ही दिया, राइट। लिनक्स नेम दे देता हूँ, यहाँ पे सेव कर दिया। ये मेरा लिनक्स सर्वर हो गया। अब जो मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया था, अभी इस इंस्टेंस को मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इसका क्या कर दिया, इमेज क्रिएट कर लिया, राइट। तो यहाँ पे जाता हूँ और टर्मिनेट इंस्टेंस कर देता हूँ, राइट। तो मैं इंस्टेंस को टर्मिनेट कर दिया। ये अभी शटिंग डाउन स्टेट में है, अभी टर्मिनेटेड नहीं हुआ, राइट। तो अभी इंस्टेंस शटिंग डाउन स्टेट में है, तो हम क्या करते, AMI पे आते जहां पे हमने इमेज क्रिएट किया, राइट। इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एक्शन के अंदर में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन भी है, EC2 इमेज बिल्डर, राइट। तो हमने तो इमेज ऑलरेडी बना दिया है। अब मैं क्या करूँगा, एक्शन पे आऊँगा, और एक्शन पे आने के बाद इस इमेज को कॉपी करेंगे, राइट। इस इमेज को कॉपी करेंगे और किसी और लोकेशन के अंदर ले जाएंगे, राइट। तो मैं इस जो अभी मैं टोक्यो रीजन के अंदर ऑलरेडी मेरे पास है, ठीक है। आप इस रीजन के अंदर तो डिप्लॉय कर ही सकते हो, लेकिन अगर किसी दूसरे रीजन के अंदर डिप्लॉय करना चाहते हो तो आपको कॉपी करना पड़ेगा, राइट। तो इमेज को सिलेक्ट कर लिया। इमेज का मैं नेम दे देता हूँ कि वेब ओहायो। ओहायो का, ओहायो मैंने वेब का नेम दे दिया, राइट। अभी किस रीजन के अंदर है, एशिया पैसिफिक के टोक्यो रीजन के अंदर। आप चाहे तो आप जिस रीजन के अंदर डालना चाहते हो तो आप वहां पे, मैं US ईस्ट ओहायो के अंदर मैं इमेज कॉपी कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉपी टैग। आप अगर टैग को भी कॉपी करना चाहते हो तो कर सकते हो। और दूसरा है इनक्रिप्ट EBS स्नैपशॉट ऑफ द AMI कॉपी। आप जब कॉपी कर रहे हो इमेज को, तो आप उस इमेज को इनक्रिप्ट करना चाहते हो तो इनक्रिप्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो मैं कॉपी टैग कर रहा हूँ ना, इनक्रिप्ट AMI स्नैपशॉट कर रहा हूँ, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, कॉपी AMI। जैसे मैं कॉपी AMI किया, ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा किस लोकेशन के अंदर, ओहायो लोकेशन के अंदर। तो मैं जाता हूँ ओहायो पे, राइट। ओहायो के अंदर आता हूँ, और ओहायो के अंदर AMI के अंदर मैं चेक करता हूँ कि इमेज मेरा कॉपी हुआ है कि नहीं हुआ। तो AMI पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है, और यहाँ पे इमेज लोडिंग हो रहा है, राइट। मतलब जो हमने इमेज क्रिएट किया था, जो टोक्यो रीजन के था, अंदर में था, उसको कहाँ पे लेके आके कॉपी कर दिया, ओहायो रीजन के अंदर, राइट। अभी ये स्टिल इन पेंडिंग स्टेट में है। देखो यहाँ पे पेंडिंग स्टेट में सेम इमेज है, लेकिन ये कहाँ पे, पेंडिंग स्टेट के अंदर है, अभी कॉपी प्रॉपर नहीं हुआ। तो रिफ्रेश करके देखते हैं। तो क्या करते हैं हम, क्या जब तक ये पेंडिंग स्टेट में है, तो हम क्या करते हैं, हम उसी टोक्यो रीजन के अंदर जाते हैं जिस रीजन के अंदर हमने इमेज क्रिएट किया था, राइट। और टोक्यो रीजन के अंदर हमने जो लिनक्स इंस्टेंस इंस्टेंस क्रिएट किया था उसको मैंने डिलीट कर दिया, राइट। और इंस्टेंस से मैंने क्या कर लिया था, एक इमेज क्रिएट कर लिया था, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इस इमेज के हेल्प से एक इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे इमेज पे गए, AMI के अंदर इमेज को सेलेक्ट किया। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम AMI, राइट। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आता है लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम AMI, राइट। तो यहाँ पे हम मैंने क्या करे, क्लिक करते हैं, लॉन्च कर लेते हैं। तो जो वेब सर्वर है ना, जिससे इमेज से वेब सर्वर का इमेज क्रिएट किया, उससे इंस्टेंस मेरा क्रिएट कर देगा। और जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स उस इंस्टेंस के अंदर था, इमेज के अंदर था, वो आप ऑटोमेटिकली रन करेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ वेव 1। नाम आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। आप की पेयर आप यूज कर सकते हो, एक नया की पेयर क्रिएट कर सकते हो, या एग्जिस्टिंग की पेयर आप यूज कर सकते हो, राइट। तो मैं यहाँ पे वेव की का नाम से एक की पेयर बनाया था, मैं वे की पेयर ले लिया और लॉन्च इंस्टेंस कर देता हूँ। वी वाले इंस्टेंस के अंदर आएंगे। अब ये वेव 1 क्या है, पेंडिंग स्टेट में है। अब ये
वेव वन के अंदर जो भी फाइल था ना, जो भी इंस्टेंस से इमेज क्रिएट हुआ था, जो भी इस इमेज के अंदर जो भी फाइल्स पड़ा, जो भी डायरेक्टली क्रिएट किया, सारे ऑटोमेटिकली अंदर हम इसके अंदर इंस्टेंस के अंदर आ जाएगा, राइट। तो ये हमें वेट करना पड़ेगा 2x2 स्टेटस चेक होने तक का, राइट। तो मीन वाइल क्या करता हूँ, मैं चला जाता हूँ ओहायो रीजन के अंदर, चेक करता हूँ कि जो भी इमेज हमने कॉपी किया है वो मेरा कॉपी प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ। देखो, एक रीजन से दूसरे रीजन के अंदर, राइट, कॉपी होने पे, इमेज कॉपी करने में उसमें टाइम लगता है। रीजन क्या होता है, उसका बैंडविड्थ कितना चल रहा है, उसके उस पे टाइम लगता है, राइट। तो अभी भी अब देखो कॉपी हो गया, राइट। अब इमेज कहाँ पे कॉपी हो गया, ओहायो रीजन के अंदर, लेकिन इमेज कहाँ से क्रिएट, कहाँ से कॉपी किया था, टोक्यो रीजन के अंदर। अब ओहायो रीजन के अंदर हम इस मशीन को, इस इमेज से अगर इंस्टेंस लॉन्च करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे दे दिया ओहायो वेब, दे देते हैं ओहायो वेब, और कुछ नहीं करना है, सेलेक्ट की पेयर पे। तो एक की पेयर क्रिएट कर लेते हैं, राइट। पीपीके ले लेते हैं, वेब वन, वेब की वन, और लॉन्च इंस्टेंस कर। तो इस तरह से हम एक रीजन से दूसरे रीजन के अंदर हम इमेज को कॉपी कर सकते हैं, राइट। इंस्टेंस के अंदर आएंगे, ये अभी पेंडिंग स्टेट में। अब आ जाते हैं टोक्यो रीजन के अंदर, जो हमने इंस्टेंस से इमेज, सॉरी, इमेज से इंस्टेंस क्रिएट किया था, राइट। इंस्टेंस पे आएंगे टोक्यो के अंदर। अभी ये 2x2 चेक हो गया, राइट। विंडो वेव वन के मैंने क्रिएट किया था। अब देखो यहाँ पे भी ना अवेलेबिलिटी जोन 1A के अंदर ही क्रिएट हुआ। जो भी इमेज क्रिएट कहाँ से किए थे, 1A के अंदर ही क्रिएट किया था, तो यहाँ पे भी 1A के अंदर ही आया, राइट। तब मैं इस इंस्टेंस को कनेक्ट करता हूँ, प्रीवियस वाले को डिलीट कर देता हूँ, इस इंस्टेंस को कनेक्ट करता हूँ, तो कनेक्ट कर लेते हैं डायरेक्टली। इंस्टेंस तो कनेक्ट कर लिया वेब इंस्टेंस को, तो वेब इंस्टेंस पे जाते हैं और इसका पब्लिक आईपी कॉपी करते हैं। पब्लिक आईपी कॉपी करने के बाद हमें यहाँ पे चेक करते हैं, तो ये मेरा इंस्टेंस रनिंग, इसके अंदर वेब सर्वर जो चल रहा है स्टार्ट अप एंड रनिंग होना चाहिए, राइट। तो मैं कर लेता हूँ 80 पे। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सर्विस, सर्विस HTTPD स्टेटस। अब ये सर्विस HTTPD स्टेटस गलत है, सर्विस HTTPD STATUS। अब ये सर्विस मेरा स्टार्ट नहीं है, राइट। तो सर्विस स्टार्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पे कर लिख देता हूँ सर्विस HTTPD स्टार्ट। देखो, जब भी आप कभी भी सर्वर को माइग्रेट करोगे तो उसका सर्वर जो है ना, सर्वर का सर्विस आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। अब मैं सर्विस स्टार्ट कर दिया, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, लोडिंग हो रहा है, डायरेक्ट रूट के अंदर आ गया। तो रूट के अंदर में CD बार www.http/html/ls index.html आ रहा है। तो यहाँ पे index.html के अंदर जाते हैं, कैट index.html, तो ये हेलो वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, राइट। मतलब क्या हो गया, ये अभी रन कर जाएगा, राइट। थोड़ा सा टाइम लगेगा, रन कर जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, जो भी इमेज से हमने इंस्टेंस क्रिएट किया, उसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल किया वो इंस्टॉल हो गया यहाँ पे, राइट। तो ये लोडिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन बट ये आ जाएगा, फाइल्स यहाँ पे अवेलेबल है, राइट।
अब जो मैं इस इंस्टेंस को दूसरे रीजन के अंदर कॉपी किया था, इमेज को दूसरे रीजन के अंदर कॉपी किया था, और उस रीजन के अंदर मैंने उस इमेज से इंस्टेंस क्रिएट किया था। तो इंस्टेंस के अंदर आएंगे, एएमआई के अंदर आते हैं, तो एएमआई के अंदर मैंने वेब ओहायो करके जो इमेज है, ये सेम इमेज मैंने टोकियो से कॉपी किया, राइट। और इस इमेज से मैंने क्या किया, एक इंस्टेंस क्रिएट किया। तो इंस्टेंस के ऊपर आएंगे और इंस्टेंस में चेक करेंगे, ये इंस्टेंस मेरा अप एंड रनिंग है, राइट। अब देखो यहाँ पे जब मैं इमेज कॉपी किया था, तो इमेज कॉपी किया था तो जो इमेज का अकाउंट आईडी क्या है, देखो अकाउंट आईडी क्या है, ऑनर कौन है इसका, वही वाला ऑनर है जिस ऑनर से हमने इमेज क्रिएट किया, राइट। यहाँ 4077 लास्ट में है, जिस इस यूजर का अकाउंट का ऑनर है, राइट। ऑनर यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, इंस्टेंस पे जाता हूँ और इंस्टेंस को कनेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे चेक करता हूँ कि जो फाइल मैंने कॉपी किया था वो फाइल, अब देखो इंस्टेंस पे कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे यूजर नेम रूट आ रहा है, राइट। आप यहाँ पे EC2 यूजर दोगे, कनेक्ट करेंगे, राइट। तो EC2 यूजर से कनेक्ट हो गया, राइट। तो यहाँ पे ls करते हैं, तो टेस्ट नाम का जो डायरेक्टरी बनाया था, वो टेस्ट नाम का डायरेक्टरी यहाँ पे मिल रहा है, राइट। cd टेस्ट करेंगे, तो टेस्ट के अंदर मैंने जो फाइल क्रिएट किया था फाइल 1, वो भी यहाँ पे आ रहा है, राइट। अब यहाँ पे रूट प्रिविलेज के अंदर जाएंगे, sudo su करेंगे, और यहाँ पे सर्विस httpd स्टार्ट करेंगे, राइट। सर्विस httpd स्टार्ट करेंगे तो सर्विस मेरा स्टार्ट हो गया इस वाले ओहायो रीजन के अंदर, राइट। तो मैं इसका पब्लिक आईपी कॉपी करता हूँ और चेक करके देखता हूँ वेब सर्वर मेरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, राइट। इट विल टेक सम टाइम्स, राइट, बट ये चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, क्योंकि जो मैं अगर इसके अंदर जाता हूँ, cd var वेरिएबल ये आर www html, और यहाँ पे कैट करता हूँ, कैट ls करता हूँ, तो इंडेक्स डॉट एल आ गया, राइट। अब यहाँ पे मैं करता हूँ कैट इंडेक्स डॉट HTML, तो ये मेरा आ गया यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे भी अप एंड रनिंग आ जाएगा थोड़े टाइम में, राइट। मतलब हमने जो फाइल चेक कर लिया, फाइल्स अवेलेबल है यहाँ पे, राइट। फाइल्स अवेलेबल है, डेट मीन्स कि ये इमेज से जो भी इमेज जिस पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर जो भी इमेज क्रिएट किया था, तो इस इमेज से हमने उस इमेज को मैंने कॉपी कर लिया दूसरे लोकेशन के अंदर, मतलब टोक्यो से ओहायो लोकेशन के अंदर, ओहायो लोकेशन के अंदर इमेज कॉपी करने के बाद उस इमेज से मैंने इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, राइट। तो हाउ टू क्रिएट द इमेजेस, हाउ टू कॉपी द इमेजेस, हाउ टू क्रिएट इंस्टेंसेस फ्रॉम द इमेजेस, तीन चीज मैंने बता दिया है। यहाँ तक कोई डाउट है?